I am Dr. R.K. Sharma, again back to my YouTube Astronomy Prediction is my YouTube channel. So today I'm going to put one very interesting video. Last time I told about Mandlik Yoga, Carl Sardos. अब क्या है कि आप लोगों को मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि मेरा जो चैनल है बेसिक्स है एस्ट्रोन्यूमो प्रेडिक्शन जो है, और उसके अंदर मैंने आपको एस्ट्रो एंड न्यूमो दोनों की नॉलेज देता हूँ ताकि आप आराम से उसे व्यू करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल मुझे बहुत सारे फ़ोन आ रहे फ्रॉम बैक 15-20 डेज़। तो ज़्यादातर प्रॉब्लम क्या है कि कोई पूछता है कैरियर के बारे में एज वेल एज दे आस्क अबाउट देयर मैरिज। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट्स द फेस ऑफ वेर यू हैव अनदर लाइफ, नया जीवन। उसके लिए मैं जो आज आपको वीडियो डाल रहा हूँ, एक तो मैं ये बता देता हूँ कि देर आर टू टाइप्स, वन इज़ लव मैरिज, अनदर इज अरेंज मैरिज। मेरे टाइम में या हमारे जितने बराबर के लोग हैं उन लोगों की ज़्यादातर अरेंज मैरिज होती थी, और मेरे क्या मिलना जुलना भी इट वाज नॉट देयर। लेकिन आज की डेट में अगर लव मैरिज है तो लड़की अपने आप या लड़का अपने आप बता देता है माँ बाप के सामने, और वो बात एक दूसरे से साथ मिल के 2 साल 3 साल 4 साल वो एक दूसरे को जानते होते हैं और वो हो जाती है। लेकिन क्या है कि ज़्यादातर सक्सेसफुल हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट देयर आर सर्टेन केसेस आल्सो विच कम्स टू कि बनती नहीं है या उन लोगों की बिगड़ जाती है। बट मैं इतना कहूँगा कि जो अरेंज मैरिज है ऑलवेज अरेंज बाय बोथ द साइड पेरेंट्स, गर्ल पेरेंट्स एंड बॉय पेरेंट्स। अब इसके अंदर हमने ये देखना है कि जो कुछ मेरे से पूछते हैं तो बोलते हैं सर लड़का कैसा होगा, फिर लड़का पूछता है लड़की कैसी होगी। तो ये सब चीज़ों का जो सार है वो ये है कि क्या हम एक दूसरे के साथ रह पाएंगे, क्या हम। पहली बात तो आपको बताऊं कि आज की डेट में जो मैरिज होती है बहुत लेट होती है। ज़्यादातर बच्चे हमारे 27, 28, 29, 30 एंड अबाउट दिस ऑल्सो। तो ये तो है नहीं, या 23 पे हो गया पर उससे नीचे भी आजकल क्या समझदारी नहीं है, बिकॉज उसमें क्या होता है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं बिकॉज दे डू नॉट अंडरस्टैंड ईच अदर, तो उसमें डिवोर्स की प्रॉब्लम आ जाती है। अब मैं जो लव मैरिज की बात कर रहा था वो आपको अंडरस्टूड है कि लड़का कहाँ से है, कहाँ का रहने वाला है, डेफिनेटली किस दिशा का है, आप किस डायरेक्शन में रह रहे हैं, वो सब चीज़ें कैसे पता लगती है वो मैं आपको बताऊंगा। और अरेंज है तो आपने मुझे डेट ऑफ बर्थ दी, उससे ये पता लगता है कि भाई लड़का किस तरह का होगा, किस डायरेक्शन से होगा, किस तरह के उसके माँ बाप होंगे। क्योंकि ये भी देखना बहुत ज़रूरी है कि जहाँ पे आप लव मैरिज कर रहे हैं उनके माँ बाप कैसे हैं, या जहाँ पे अरेंज कर रहे हैं तो उनके माँ बाप क्या हैं। रिश्तेदारी इज़ नॉट विद द बॉय एंड द गर्ल, इट्स अ फॉर द फैमिली आल्सो। तो उसको हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए। अब क्या है कि जैसे आपने देखा होगा सूर्य देव हमारे ईस्ट से निकलते हैं, शनि देव हमारे वेस्ट में है, डायरेक्शन बता रहा हूँ। नॉर्थ में हमारे बुध हैं, साउथ में हमारे मंगल हैं, देन साउथ ईस्ट वीनस आ जाता है, साउथ वेस्ट राहु आ जाता है, नॉर्थ ईस्ट में चले जाए गुरुजी आ जाते हैं। तो कहने का मतलब हर प्लैनेट्स की अपनी एक डायरेक्शन भी है, और डायरेक्शन के साथ साथ इसमें क्या होता है कि आपका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है आपका सेकंड हाउस। सेकंड हाउस होता है धन कुटुंब का। अगर मान लो आपकी शादी होती है तो किस तरह का आपका धन कुटुंब है, आपका भी और लड़की का भी या लड़के का, दोनों का आप देखना होता है। एट द सेम टाइम वी शुड गो टू द 5th हाउस, क्योंकि कैरियर वाइज भी आजकल लड़के लड़की को देखते हैं, लड़की लड़के को देखते हैं। दैट्स आल्सो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। बट एट द सेम टाइम 7th हाउस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर मैरिज एज वेल एज योर लग्न। अब सपोज फॉर एन एग्जाम्पल आपका, मैं एक बात लेता हूँ, सूर्य बैठा है। अब सूर्य किस पोजीशन में है मीन्स आइदर इट इज़ विद द बेनिफिक और मेलेफिक। बेनिफिक क्या होता है मैं बता देता हूँ। जो हमारी सौम्य ग्रह होती है उनको बेनिफिक बोला जाता है। मेलेफिक मीन्स राहु केतु शनि, तो उनको हम ये बोलते हैं कि दीज आर द मेलेफिक। सो अगर मान लो सूर्य आपका लगन में बैठा है या सूर्य आप सब सप्तम में बैठा है, अब इसमें क्या है कि अगर मान लो वहाँ पे 5 लिखा हुआ है मीन्स अपने ही घर में बैठा है। हालांकि देखिए सप्तम हाउस इज ऑफ वीनस एज पर नेटल चार्ट, एवरीबॉडी नोज।
तो वीनस जो होता है वो शादी कारक ग्रह है, मरकरी है जो शादी कारक ग्रह है, गुरु है जो शादी कारक ग्रह है और बच्चों का कारक ग्रह भी है। बट एट द सेम टाइम ऐसा नहीं है कि राहु शनि और केतु, ये अगर केतु मान लो गुरु के साथ बैठे तो वी कैन से कि साल से शादी करवाएंगे, लेकिन इसमें ये ध्यान रखना है कि आपके गुरु और केतु बैठे किस राशि में, किस राशि के ये हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं सूर्य की बात कर रहा था, सूर्य अगर आपका 7th हाउस में आता है और ये स्वय राशि है तो देयर इज नो प्रॉब्लम, बिकॉज द रीजन इज इवन सूर्य ऑल्सो बर्न द हाउस वेयर इट सिट्स, बट एट द सेम टाइम इनका सूर्य का गोचर भी बहुत बड़ी है, तो भाई बहुत बड़े बड़े आदमी मनाता है IAS UPS एंड एवरीथिंग, तो इसलिए मैं नहीं कह सकता कि सूर्य में कोई ऐसी बात है कि होगा 100%। और ऊपर गुरु बैठा है, यानी आपकी लगन में गुरु बैठा है, नीचे सूर्य बैठा है और सूर्य आपके स्वय राशि बैठा है या सूर्य उच्च का बैठा है, तो आप लगा लीजिए सूर्य कहाँ से निकलता है, ईस्ट में। बट एट द सेम टाइम लड़का क्या होगा, सुपर एंड डुपर, मीन्स बहुत बढ़िया, क्योंकि गुरु और सूर्य की जब गुरु की दृष्टि सूर्य पे पड़ेगी तो ऑटोमेटिकली आपका पार्टनर बहुत पढ़ा लिखा होगा, मस्ट बी IAS और UPSC, और या उसने बहुत अच्छा कोर्स किया होगा, तो अच्छे घर से भी होगा, क्योंकि सूर्य रिप्रेजेंट इन योर कुंडली एज योर फादर। अगर सूर्य उच्च का है तो योर फादर इज गुड, मीन्स अगर आप किसी लड़की से शादी कर रहे हैं और आपके पार्टनर हाउस में मीन्स सूर्य उच्च का आ रहा है, तो इसका मतलब उनके फादर ही अच्छे होंगे, सही बढ़िया होंगे, अच्छे चाल चलन अच्छे आचरण के होंगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी शादी वहाँ होना निश्चित होता है और आपकी शादी हो जाएगी। बट यहाँ पे क्या है, यही देखना है कि अगर सूर्य बैठा ही ऐसी पोजीशन में है जहाँ पे शुक्र आ गया, सूर्य आ गया और पोजीशन अच्छी नहीं है, मीन्स जहाँ वो दोनों बैठे हैं उसकी पोजीशन अच्छी नहीं है और साथ में राहु भी आ जाए या केतु आ जाए तो फिर गड़बड़ हो जाती है, फिर उसमें क्या है कि देयर मे बी अनदर चांस ऑफ द मैरिज, मीन्स डिवोर्स। एट द सेम टाइम मैं आपको दो चीज़ें पहले क्लियर कर देता हूँ, ईगो एंड एंगर, दीज आर द टू थिंग्स विच ऑलवेज किल्स अस। इफ सपोज यू गेट मैरिड एक बारी होती है भैया, मैरिज एक ही बारी होती है, अब उसमें अगर आपकी ईगो और वो दोनों में आपके पार्टनर्स में आ गई तो फिर कितनी भी अच्छी प्लेनेट हो, मुझे नहीं लगता कि वो बात बनेगी। बट ईगो और वो कब आती है, जब प्लेनेट्स आपके कहीं ना कहीं इस तरह के हैं कि जो आपको ईगो दिलाते हैं, जो आपके एंगर दिलाते हैं। अब मैं आपको लेता हूं कि जो आपके वाकई वैवाहिक जीवन में आनंद में प्लैनेट्स है, मरकरी है, मरकरी नोट करता है, और मरकरी अगर आपका 7th हाउस में बैठा है और जेमिनी का बैठा है या 6 लिखा है, मीन्स कन्या राशि का बैठा है, इसका मतलब आपकी शादी होगी, बुद्धिमान लड़का होगा, अच्छे परिवार से होगा, और मेरे हिसाब से जो डायरेक्शन होगी दैट विल कम्स टू द नॉर्थ। बट एट द सेम टाइम वी हैव टू आल्सो सी कि आपकी लगन में क्या है। से फॉर एन एग्जांपल इट इज़ गुरु, तो गुरु और बुध का कॉम्बिनेशन तो बहुत बढ़िया है, ऐसा कुछ नहीं है वहाँ बैठता वहाँ गड़बड़ करेंगे, लेकिन गुरु की दृष्टि हमेशा बहुत ईजी करती है शादी के केस में, और बढ़िया होगी और बहुत ज़्यादा चलेगी। अब आ जाइए आप, फॉर एन एग्जाम्पल आपका शुक्र बैठा है, और शुक्र बैठा है तो मैंने आपको बताया इट कम्स टू साउथ ईस्ट डायरेक्शन। और इतना मैं बता देता हूँ कि शुक्र अगर 7th में बैठा है तो अपने घर में ही बैठे, पहली बात तो, और दूसरे अगर ऊपर जो आपकी लग्नेश है उसमें अगर आपका बुध बैठा है, लेकिन बुध और शुक्र 7th में इकट्ठे बैठेंगे तो लेट मैरिज होगी, और मैं कई बार नहीं भी होती है, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि बुध और शुक्र का उतना, क्योंकि बीच में राहु आ जाता है, गुरु प्लस राहु इज बुध एंड शुक्र साथ में, तो अगर ऊपर आपका बुध बैठा है, नीचे शुक्र बैठा है, बुध भी अच्छी राशि में बैठा है, मान लो 9 लिखा बुध लिखा तो गुरु जी के साथ बैठे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बुध की दृष्टि है तो वंडरफुल, तो साउथ से आपकी शादी होगी और अरेंज होगी और बढ़िया होगी। अब गुरु जी का तो ये है, गुरु जी आपके बच्चों का कारक ग्रह भी, कई बार मैंने देखा है कि सर वो शादी को 3-4 साल हो गए और ऐसा कुछ नहीं हो रहा फलाना ढिका, तो उसके इसमें क्या है, आपको यू हैव टू सी द गुरु एंड एज वेल एज यूर कर्मा हाउस एज वेल एज आपका 4th हाउस, तो उसमें 4 और 10 और 5th मीन्स जहाँ पे आपकी रिकॉग्निशन है वहाँ क्या है, क्योंकि 5th बच्चों का माना गया, 5th एजुकेशन का, 5th रिकॉग्निशन, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा आपकी रिकॉग्निशन खुद से होती है और कई बार बच्चों से रिकॉग्निशन होती है, तो इसमें कोई वो बात नहीं है, अगर आपकी अपने से होती है वेल एंड गुड, बट अगर बच्चों से भी होती है तो बच्चे ही है ना आपके, तो डोंट टेक इट अनदर साइड। अब आपको क्या है कि एक तो ये देखना है कि आपका जो शादी का टाइम है उसमें कौन कौन से साल अच्छे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि 23वां इट्स नाइस बिकॉज इट्स कम्स 5, बिकॉज 5 इज न्यूमरोलॉजी से बुध का है, मरकरी का है, बहुत बढ़िया है। वैन
8 कम्स टू 24 तो 6 होता है, तो 6 में क्या है, शुक्र है, अगर शुक्र अच्छी पोजीशन में है चलेगा। 25 25 केतु। अब ये क्या है 23 24 25, बट 26 को अवॉइड करना चाहिए बिकॉज 26 कम्स फॉर 8 शनिदेव बाबा का है। तो असलियत में क्या होता है कि हमेशा ध्यान रखो कि अगर आपका 26 ईयर्स में चल रहे हो और आप शादी करते हो तो वहाँ पे क्या है थोड़ा सा अगर आपका शनि अच्छी उसमें नहीं बैठा और अच्छे मीन्स उच्च का नहीं है या बढ़िया नहीं है तो मुश्किल हो जाएगी। तो 26 यू ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड। 27 इज़ अगेन मंगल, और मंगल जब आ जाता है 27 आ जाता है तो उसके बाद बहुत सारे दोस्त अपने आप ही खत्म हो जाते हैं, डोंट वरी अबाउट इट। 28 सूर्यदेव का आता है, वैसे सूर्यदेव का आता है तो लेकिन वो कहते हैं कि नहीं 28 क्योंकि चंद्रमा और शनि से बना है तो वो विषयोग हो गया, तो मेरे हिसाब से वहाँ भी थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। बट 29 30 इज द सुपर, 30 इज़ वन ऑफ द बेस्ट बिकॉज ऑफ 3 एंड 3 स्टैंड्स फॉर गुरु। तो मेरे हिसाब से ये जो चीज़ें हैं ये होनी चाहिए। बाकी गुण मिलाना ये सब आपको पता ही है, सब गुण मिलाते हैं। फिर उसके बाद इतना ज़रूर है कि आप किसी चीज़ में हरी ना करें, और इतना ज़रूर करें कि भी गुण मिल गए, उसके बाद आपको डायरेक्शन मिल गई, उसके बाद आपको पता लगा लड़का अच्छा है, तो मेरे हिसाब से यू शुड नॉट डिले द मैरिज एंड ऑलवेज बी हैप्पी विद दैट। अब जब आपका राहु आ गया, केतु आ गया या शनि आ गया, ये गड़बड़ करते हैं, क्योंकि अगर मान लो इस तरह की प्लैनेट्स आपके 7th हाउस में आई है और ऊपर नेचुरली केतु आएगा, नीचे राहु आएगा, नीचे शनि आ गया, केतु आ गया, ऊपर राहु आ गया, तो पितृदोष भी बन गया। तो वहाँ पे क्या होता है डिलेज भी होती हैं और फिर शादी के चक्कर में थोड़ा गड़बड़ होता है। लेकिन मैंने कई बार देखा है, एक केस मेरे पास भी आया था कि इट वॉज मंगल इन 7th हाउस बट देर वॉज 3 रिटर्न, मीन्स इट्स द घर ऑफ हाउस ऑफ मरकरी। सो मंगल और बुध की नहीं बनती तो डिवोर्स 100%, एक नहीं 2 2 3 3 होते हैं, ये भी ध्यान रखना है। और मंगलिक योग मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ, इट्स ऑलवेज स्टैंड विद 7th एंड नॉर्थ, उतना बाकी आंशिक होता है तो उसमें ज़्यादा वरी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो आज का जो मैंने वीडियो डाला है वो थोड़ा डाला है, उसके बाद अगेन मैं आई विल पुट अनदर वीडियो, क्योंकि और थोड़े कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं ताकि आपको ये रहे कि अगर कोई लड़का या लड़की, लड़का लड़की को या लड़की लड़के को अगर वो देखता है या उससे बात होती है या उसको चाहता है या उसकी आइडियस्टिक है तो उसमें क्या क्या प्रिकॉशंस होती हैं, व्हाट वी हैव टू टेक इन। बट अब मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ और मैं आपसे एक ही बात बोलूँगा कि आप इस वीडियो को देखें, उसके बाद आप ये सोचें, अगर नहीं समझ आए तो मैंने बताया कई बार 9873488600, कुछ ज़्यादा वो नहीं होता है। तो आप क्या है इस वीडियो को देखें, उसे लाइक करें, उसे सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो का इंतजार करें, ताकि मैं ऐसी चीज़ें बताऊं जहां पे आप परफेक्टली अपना मैच ढूंढ सकते हो, आइदर यू आर बॉय ओरेकल। सो नमस्कार, सत श्री अकाल, प्लीज़ व्यूज, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।